हम कुछ बहुत ही प्राचीन और गहरे स्रोतों पर बात कर रहे हैं, जैसे शिव पुराण, रामचरितमानस और वेदों के कुछ खास हिस्से। हमारा मिशन ये समझना है कि कलयुग में जो भक्ति और समर्पण का असल उद्देश्य है, या कहें डिवोट पर्पस है, वो आखिर है क्या। बिल्कुल। और आमतौर पर हम सोचते हैं ना कि चुनौती जितनी मुश्किल होगी, उसे पार करने का तरीका भी उतना ही जटिल होगा। हाँ बिल्कुल, एक किसी वीडियो गेम की तरह, जहाँ जो सबसे कठिन लेवल होता है उसे पार करने के लिए खिलाड़ी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सही कहा। और कलयुग को तो वैसे भी अज्ञानता, तनाव और इस डिजिटल भटकाव का सबसे अंधकारमय दौर माना जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन ग्रंथों के अनुसार इस लेवल को पार करने का चीट कोड बहुत ही आसान है। हाँ, मतलब एक सच्चे भक्त के लिए ये बिना किसी छिपी शर्त वाली एक तरह की महासेल या कहें फ्लैश सेल है। फ्लैश सेल, ये शब्द बहुत सही इस्तेमाल किया आपने। लेकिन इस फ्लैश सेल का असल कारण क्या है? देखिए, इस फ्लैश सेल के पीछे ना महर्षि व्यास का एक पूरा ब्रह्मांडीय गणित है। अगर हम पुराने युगों से कलयुग की तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि भक्ति के नियम कैसे बदल गए हैं। तो क्या नियम बदल गए हैं अब? सतयुग में जो आध्यात्मिक फल 10 साल के कठोर ध्यान से मिलता था, कलयुग में वो मात्र 1 दिन के सच्चे नाम जप से मिल जाता है। एक मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी एकाग्रता इतनी कम हो गई है कि आज के शोरगुल में किया गया एक पल का सच्चा फोकस भी पुरानी युगों की 10 साल की तपस्या के बराबर है? हाँ, इसे आप एक तरह से स्पिरिचुअल इन्फ्लेशन या आध्यात्मिक महंगाई कह सकते हैं। मोक्ष कोई सस्ता नहीं हुआ है। तो फिर इतना आसान क्यों लग रहा है ग्रंथों में? क्योंकि असल में आज जो हमारा विचारों का आकाश है ना, वो इतना प्रदूषित हो चुका है। इस भयंकर शोरगुल और भटकाव के बीच अगर आप 1 दिन का ध्यान भी करते हैं तो वो पुरानी युगों की 10 साल की आंतरिक शक्ति की मांग करता है। बाप रे, मतलब रास्ता हमारी आज की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज कर दिया गया है। बिल्कुल कस्टमाइज किया गया है। तो अगर नियम इतने ही कस्टमाइज्ड हैं, तो इस कठिन युग में कोई इसे व्यावहारिक रूप से लागू कैसे करे? ग्रंथों में तो श्रवण यानी उच्च चेतना वाले शब्द सुनने का जिक्र है, जो शायद समर्पण की शुरुआत है। हाँ, श्रवण तो नींव है, लेकिन ज्ञान को मन में टिकाने के लिए ना कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? काम, क्रोध, मोह और निंदा जैसे जो लीक है, उन्हें रोकना होगा। और सात्विक भोजन, जिसे हविष्यान्न कहा गया है, वो ग्रहण करना होगा। अच्छा, तो ये तो एक छेद वाले बर्तन की तरह हो गया ना। मतलब हम चाहे ऊपर से कितना भी शुद्ध ज्ञान डालें, अगर क्रोध और निंदा के छेद खुले हैं तो वो सब बह जाएगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और उन छेदों को बंद करके मन को केंद्रित करने के लिए ही एक बड़ा दिलचस्प व्यावहारिक उपकरण है। कौन सा उपकरण? ग्रंथों में ताली बजाने की लयबद्ध क्रिया का जिक्र है। ताली बजाना? अरे मतलब एक तरफ हम इतने प्राचीन ग्रंथों और अन्न की शुद्धि की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ ताली बजाना। क्या विज्ञान भी इसे मानता है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना यार, पर विज्ञान भी इस तंत्र को बहुत अच्छे से समझता है। हमारे मस्तिष्क का एक तार्किक हिस्सा होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। हाँ, डीएमएन जो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। बिल्कुल, इसका काम ही है हमेशा शंका करना, तर्क वितर्क करना। जब हम एक खास लय में ताली बजाते हैं तो वो क्रिया मस्तिष्क के इस तर्क करने वाले हिस्से को बाधित कर देती है। मतलब वो हिस्सा थक कर स्विच ऑफ हो जाता है। हाँ, और वो हमेशा शक करने वाला मन जब शांत होता है, तभी समर्पण संभव होता है और ज्ञान भीतर जाता है। क्या बात है, मतलब अपने लॉजिकल माइंड को दरकिनार करना ही पहली चाबी है। लेकिन एक बार जब मन तैयार हो जाए तो वो असली रहस्य क्या है जो इस सारे डिवोट पर्पस को सक्रिय कर दे? वो अंतिम रहस्य है शुद्ध प्रेम। ग्रंथों में ना सगुण और निर्गुण ईश्वर का भेद खत्म करते हुए एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया गया है। वो कौन सा? जल और बर्फ का। दोनों मूल रूप से एक ही तत्व है। भक्त का जो सच्चा और निष्कपट प्रेम है, वो एक आध्यात्मिक ठंडक की तरह है जो निराकार ईश्वर को साकार बना देती है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी को परम भक्ति के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के सामान्य काम को भी सच्ची भावना से करके भक्ति में बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। संत रविदास का जीवन इसका सीधा प्रमाण है। उन्होंने जूते बनाते हुए ही परम स्थिति प्राप्त कर ली। या फिर मीराबाई, जिन्होंने महलों की मर्यादाएं छोड़कर इसी शुद्ध प्रेम को चुना। तो मतलब सच्ची भक्ति के लिए महल या जंगल का कोई महत्व नहीं है, सारा खेल सिर्फ निष्काम भाव का है। एकदम सही। शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं कि सत्य बोलना, किसी को धोखा न देना और कर्म की शुद्धता रखना ही असली अध्यात्म है। ये तो वाकई आंखें खुलने वाला है।
यानी कलयुग कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान है। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति का एक अद्भुत त्रिवेणी संगम है। हाँ, जहाँ मोक्ष का रास्ता हमारी परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया गया है और निष्काम भाव से किया गया प्रेम ही इस भवसागर को पार करने की एकमात्र कुंजी है। तो इस गहरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न। अगर हमारा अपना तार्किक दिमाग ही सच्ची भक्ति और इस ब्रह्मांडीय लय को महसूस करने में सबसे बड़ी बाधा है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी अति तार्किक और हर बात पर शक करने वाली आदत है जिसे आज ही छोड़ देना चाहिए, ताकि हम उस परम ज्ञान को सुन सके। बिल्कुल, और इस मुश्किल गेम के सबसे आसान चीट कोड को एक्टिवेट कर सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।